हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, जिसमें हम लोग साइन के बारे में कॉस साइन 0 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का मान, या कॉस 45 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान, या सेक 30 डिग्री का मान कॉट 90 डिग्री का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मात्र एक फार्मूला हमको याद रखना है, एक केवल साइन का मान याद रखना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन 0 का जो वैल्यू होता है ये होता है 0, 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2, और 45 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/√2, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 1। मात्र यही एक हमको वैल्यू याद रखना है कि साइन 0 का मान जो होता है कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉस जो होता है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ से सबसे आसान ट्रिक होता है कि जैसे जो हम लोग इधर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड गए हैं, अब राइट साइड से हमको आना है इधर लेफ़्ट साइड में। जैसे यहाँ पे जो साइन 90 डिग्री का मान 1 दिया है, आपका कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इधर जो राइट साइड है उसको किस साइड लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है। यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे क्या लिख दिया है 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 के बाद क्या है √3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा √3/2, और उसके बाद √3/2 हो गया तो यहाँ पे बच गया 1/√2। तो यहाँ पे साइन कॉस 45 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद क्या आता है 1/2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपका आ गया 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग आराम से कॉस 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान आराम से निकाल लिए हैं, मात्र साइन के फार्मूला के आधार पर, साइन के वैल्यू के आधार पर। यहाँ पे 1 था तो क्या लिख दिया 1, यहाँ पे √3/2 था √3/2, उसके बाद 1/√2 तो 1/√2, उसके बाद 1/2 तो 1/2, और उसके बाद है 0 है तो 0। यानी कि कॉस 0 का मान हो गया 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान हो गया 0। अब हमको निकालना है टेन 0 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान और 10 90 डिग्री का मान। यहाँ पे एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा और बट्टा होता है आपका कॉस थीटा। मात्र इस फार्मूला के आधार पर हम लोग 10 का जितना मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पे हमको निकालना है tan 0 का मान, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान क्या करेंगे रखेंगे। जैसे यहाँ पे साइन 0 का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0, और बट्टा में कॉस 0 का मान कितना दिया है 1, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 1। यानी कि इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि 0/1 का वैल्यू, तो अंश में जब भी आपका 0 रहता है, अंश में क्या रहता है 0, तो हमें हर में अगर कोई भी संख्या हो तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसलिए यहाँ पे tan 0 का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको साइन 30 डिग्री का मान चाहिए और कॉस 30 डिग्री का मान चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना दिया 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या है बट्टा। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान दिया है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, यानी कि tan 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/√3। उसके बाद हम लोग चलेंगे tan 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पर चलेंगे तो साइन 45 का मान चाहिए और कॉस 45 का। तो यहाँ पे साइन 45 का मान हम देख रहे हैं कितना दिया है 1/√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, और कॉस 45 का मान दिया 1/√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। देख रहे हैं कि सब से सब क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान सीखने के लिए हम लोग साइन 60 डिग्री का मान चाहिए और कॉस 60 डिग्री का मान चाहिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे रखेंगे √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान आपका दिया है कितना 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 1, यानी कि √3/1, √3/1 का मतलब होता है √3। और यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे लास्ट में tan 90 डिग्री का मान, तो tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री का मान चाहिए और कॉस 90 डिग्री का मान चाहिए। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का जो मान दिया है देख रहे हैं कितना दिया है 1, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना दिया है 0।
हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर हर में जीरो रहता है तो वहाँ पे रिजल्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको हम लोग अपरिभाषित, ये अपरिभाषित आपका साइन होता है। यानी कि हर में जब भी अगर आपको जीरो दिखाई दे रहा है तो इसका जो रिजल्ट आता है हमेशा क्या आता है? अनडिफाइंड आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। इसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम लोग जान गए कि 10 0 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, 45 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 का मान निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन और कॉस के सहारा से हम लोग 10 का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद कॉसे का देखिए, कॉसे का बहुत ही इजी फार्मूला होता है। जैसे साइन का जो दिया है उसको केवल उल्टा कर देना है। जैसे साइन यहाँ पे 0 डिग्री का मान दिया है 0, यानी कि 0 का मतलब हुआ 0/1। इसको हमको क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो कॉसे का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0। अभी बताएं हम कि जब भी अगर हर में 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। यानी कि कॉसेक 0 का जो मान होगा क्या होगा? अपरिभाषित होगा। उसके बाद हम चलेंगे कॉसेक 30 डिग्री में। किस में चलेंगे? कॉसेक 30 डिग्री में। तो साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू इसको क्या करेंगे? उलट देंगे। तो 1/2 दिया है तो क्या आ जाएगा? 2/1। 2/1 का मतलब हुआ 2। फिर यहाँ पे दिया 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? √2/1, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? √2। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि साइन जो 60 डिग्री का मान √3/2 दिया है तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/√3। और यहाँ पे आपका दिया है 1, तो 1 को उल्टेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक आपका 0 डिग्री का मान। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस का जो मान है उसको क्या कर देंगे? उलट देंगे। तो हमारा सेक का मान क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या दिया? 1, तो 1 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। उसके बाद √3/2 दिया है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। और यहाँ पे 1/√2 दिया है तो इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? √2। और 1/2 यहाँ पे उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पे दिया है आपका 0। 0 का मतलब हुआ 0/1। इसको जब उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0। और 1/0 का मतलब हर में क्या आ गया आपका? 0। तो इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉट में कि कॉट का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो 10 को हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे 10 0 का मान कितना दिया है? 0। तो 0 का मतलब हुआ 0/1। 10 का मतलब क्या? 0/1। यहाँ पे दिया है कि 10 0 का मान जो दिया है 0/1 दिया है। अब 0/1 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0। हर में क्या आ गया आपका? 0। इसका मतलब होगा कि हर में जब 0 आ गया तो इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद यह 1/√3, और 1/√3 का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आ गया? इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, और √3 का उल्टा करेंगे यानी कि √3 है, इसका मतलब √3/1 है। इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/√3। और यहाँ पे जो लास्ट में दिया अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0। हर में आपका 0 है तो जैसे 1/0 को हम लोग उल्टेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0/1। अब जब ऊपर जब 0 आ जाता है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? आपका 0 होता है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3। और कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। इस प्रकार से हम लोग मात्र एक साइन थीटा का वैल्यू याद रखेंगे तो बाकी जितने त्रिकोणमितीय आपका अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उसका मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू।